नमस्ते सभी को, आप सभी को मेरी चैनल पे मैं फिर से स्वागत करती हूँ गाइस। तो आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ के बारे में आप सबको बताने आई हूँ, जो कि है हम महिलाओं के लिए बनाया गया है। उन महिलाओं के लिए जो ऑफिस जाते हैं, जो किसी के घर में काम करते हैं, जो बाहर जाके काम करते हैं, जो स्पोर्ट एकेडमी में है, उन महिलाओं के लिए जो वर्किंग लेडीज़ है, जो कुछ कमा के लाते हैं खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, उन महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए हमारे भारत सरकार ने ये लॉ बनाया है। यू ऑल नो दैट कि हम महिलाएं कहीं भी सेफ नहीं है, ना घर पे, ना बाहर, ना बस में, ना ट्रेन में, कहीं भी नहीं। हम महिलाओं को कहीं ना कहीं, कभी ना कभी सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, छेड़खानी का सामना करना पड़ता है। तो इस क्राइम को, इस को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक लॉ बनाया है जिसका नाम है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रेडियल एक्ट 2013। ये एक का मेन मोटो यही है कि हम महिलाओं को सेक्सुअल हरासमेंट से बचाया जाए। अभी इस एक्ट के सेक्शन 2N में बताया गया है कि सेक्सुअल हरासमेंट किस तरह से होने से होता है, कैसा होता है। सेक्सुअल हरासमेंट होता है अगर कोई मेल मेंबर, जो आपका बॉस भी हो सकता है, कलीग भी हो सकता है, आपका मालिक भी हो सकता है, या कोच भी हो सकता है, अगर आपको फिजिकल कांटेक्ट करता है, आपको ऐसा टच करके चला जाता है, या आपको फिजिकल आपके उस जगह में टच करने की कोशिश करता है जिसमें आप अनईजी फील करते हो, या आपको एडवांटेजेस लेता है, जाए कि आपको कहता है, एक मैगजीन है क्वाइट प्रो क्यू, जिसका मतलब है समथिंग फॉर समथिंग, जो आपको कहता है कि आई एम योर बॉस, आई एम योर ओनर, तो आप मेरे को सेक्सुअल फेवर नहीं देते हो तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगी, मैं आपके तनख्वाह कम कर दूंगी, मैं आपको स्पोर्ट एकेडमी से निकाल दूंगी, मैं आपको ये डिलीवरी सर्विस से निकाल दूंगी। अगर कोई ऐसा कह के, नहीं करके, कह के आपको फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है तो ये सेक्सुअल हरासमेंट में आता है, इसको सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं। और नंबर 2 पॉइंट इसमें दिया गया है, ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर। आपको किसी भी महिला को अगर उसके बॉस के द्वारा, उसके कलीग के द्वारा, उसके मालिक के द्वारा अगर उसको सेक्सुअल फेवर उनसे मांगता है, अगर आपने सेक्सुअल फेवर नहीं दिया तो मैं आपको निकाल दूंगी, आपका तनख्वाह काट दूंगी, अगर कोई ऐसे तनख्वाह काट दूंगी कहता है तो उसको भी सेक्सुअल हरासमेंट कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारा मेकिंग सेक्सुअली कलर रिमार्क। इसका मतलब ये होता है, अगर कोई आपको ऐसे मतलब कुछ दिखाता है, जैसे कि इशारा करता है, आंख मारना, आपको जैसे कि उम्मा उम्मा करने की कोशिश करना, जैसे कि आपको छेड़ना, वाह वो सेक्सी लग रहा है, वाह आज तो क्या हॉट लग रहा है, इस मतलब कुछ ऐसे गलत ढंग से अगर आपको वाह चिकनी लग रहा है, वाह वाह ऐसा कुछ भी कहता है, कलर रिमार्क दिखाता है, उसको भी हम सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं। उसके बाद आता है आपका आपके बिना मर्जी के, आपके बिना विल के, अगर आपको कोई फोनोग्राफी दिखाता है, आपको मैसेजेस करता है व्हाट्सएप में, फोनोग्राफी वीडियो भेजता है, ब्लू फिल्म आपको ऐसा पिक्चर भेजता है जिसको आप पसंद नहीं है, आपके बिना मर्जी के, तो उनको भी हम सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं। उसके बाद इस सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए एक कमेटी का गठन होना ज़रूरी है, जो सेक्शन 4 में बताया गया है, इंटरनल कमेटी। इंटरनल कमेटी बहुत सारा, हमारे अरुणाचल में तो स्पेशल नहीं होंगे, तो आप अगर ये वीडियो कोई भी ऑफिस का हेड देख रही है या कोई महिलाएं देख रही है तो आप इन्फॉर्म कीजिए कि एक इंटरनल कमेटी होना है। जिस ऑफिस में, जिस कार्यालय में, जिस जगह आप काम करते हो, उसमें अगर 10 से ज़्यादा लोग हैं, उसमें महिला भी इंक्लूड है, तो वहाँ एक इंटरनल कमेटी रखना चाहिए। ये लॉ बोलता है, तो इसको आप पालन करना चाहिए, किसी भी ऑफिस हो या आप किसी भी वर्क प्लेस के बात किया जाने से।
इंटरनल कमिटी उसको कहा जाता है कि जो अगर आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है किसी भी महिला के साथ, तो वहाँ जाके वो रिपोर्ट करे और वो उसको छानबीन करके केस फाइल कर सके। तो इंटरनल कमिटी में कौन होता है? सबसे पहले आपको हेडिंग जो प्रिसीडिंग ऑफिसर, जो चेयरमैन, जो एक लेडी होना पड़ेगा, जो उस ऑफिस के कुछ वो जो ऊंचा पोस्ट में हो, ऐसा होना पड़ेगा। उसके बाद दो तो जो उस ऑफिस के ही व्यक्ति हो, जो लड़का भी हो सकता है, जो लॉ के बारे में उनको पता हो और महिलाओं के बारे में वो सोचता हो। और छोटा 4 नंबर जो है कि वो जो आपका एनजीओ से या आपका कोई भी ऐसा ग्रुप हो जो और महिलाओं के लिए काम करते हो, वहाँ से आपको एक आदमी लेना चाहिए या एक औरत लेना चाहिए। जिस इस इंटरनल कमेटी में जैसे भी 2 औरत जो मेंबर होना पड़ेगा, 50% औरत होना पड़ेगा और 2 पुरुष होने से भी हो जाएगा। तो इस इंटरनल कमेटी का यही ड्यूटी है कि अगर कोई ऐसा एग्रीव पर्सन, अगर कोई एग्रीव महिलाएं आता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, तो आप उसको सुने, उसके बाद उसको जज करके आप केस फाइल कर दें उसके लिए। उसका बाद ये तो हो गया जिसमें 10 से ज़्यादा लोग हैं। उसके बाद जिसमें 1-2 लोग हैं, जिसमें जैसे कि कोई काम वाली है, उसमें तो वो अकेले ही काम करती है ना मालिक के वहाँ, तो अगर वहाँ तो वो कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए एक बनाया जाता है लोकल कमेटी, जो हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए ये लोकल कमेटी। और ये हर ब्लॉक में भी एक नोडल ऑफिसर रख दिया जाता है। अगर वो डिस्ट्रिक्ट तक नहीं पहुँच सकने से भी सर्कल, जिला, ब्लॉक कहीं भी वहाँ एक रख देना चाहिए जहाँ जाके महिलाएं कंप्लेन कर सके। उसके बाद ये अगर उनको लगता है कि सच में ऐसा हुआ है, लड़की का बात सुन के, कुछ एविडेंस देख के ऐसा हुआ ही लगने से, वो जो कि सेक्शन 509 के अंदर जो कंप्लेन दर्ज करेगा पुलिस में, उसके रजिस्टर करेगा आपकी केस को। उसके बाद अगर कोई इंसान, कोई बॉस या कोई कलीग या कोई मालिक अगर कन्विक्टेड होता है उसको ऐसे छेड़खानी करने में, उसको सेक्सुअल हरेसमेंट करने में, तो उसको 3 साल का सजा होगा। उसके बाद उसको फाइन भी भरना पड़ सकता है। उसके बाद ये आईपीसी के सेक्शन 354A में भी ये सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में सज़ा का प्रावधान दिया गया है। अगर कोई ऐसा करता है, फिजिकल कांटेक्ट एडवांटेज लेता है या कोई सेक्सुअली कलर रिमार्क दिखाता है, कोई फोनोग्राफी दिखाता है बिना विल के, सेक्सुअली हरासमेंट करता है किसी भी महिला को वर्क प्लेस में, ऑफिस में या घर में या कहीं भी अगर ऐसा करता है, तो उसको जो है कि 3 साल का सजा होगा। उसके बाद उसको फाइन भी भरना पड़ सकता है या दोनों भी हो सकता है। तो ये लोग बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हम लेडीज़ लोग को जो काम करते हैं। और आजकल हम लेडीज़ लोग इतना एम्पावर्ड हो गए कि हम सोचते हैं कि हम भी, मैं भी जाके अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली थोड़ा हेल्प कर सकूँ, मैं बच्चों को कमा के खिला सकूँ। ऐसा बहुत सारा सिंगल्स मदर भी है, अभी सिंगल मदर भी है, अभी बहुत आजकल की दुनिया में बहुत हम एम्पावर्ड हो गए, तो उन सभी को प्रोटेक्शन देने के लिए ये लोग बनाए गए हैं। उसके बाद लास्टली मैं सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिस किसी ने भी मुझे इस कंटेस्ट के दौरान मेरे को सपोर्ट किया, हेल्प किया और मेरे लिए प्रे किया। स्पेशली मेरे बड़े दीदी होना ना बहुत खुशनसीबी की बात है, ये बात आप लोग याद रखें। उसके बाद मेरे जितने भी सिस्टर्स लोग हैं, चाहे मुँह बोली हो, चाहे वो मेरी सोसाइटी के हो, जितने भी ब्रदर्स मेरे होम टाउन दापो के, जीरो के, और मेरे जितनी भी फ्रेंड्स, हस्बैंड के वाइफ लोग, वो भी बहुत सपोर्टिव है। मेरे हस्बैंड की फ्रेंड्स के वाइफ जो है कि बचपन के, वो भी बहुत सपोर्टिव है। उन सभी को, पड़ोसी जितने लोगों ने भी, कमेटी, ऑर्गेनाइजर कमेटी जितने भी मुझे हेल्प किया, थैंक यू सो मच। और मैं आप सबको कहती हूँ कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि जो मुझे थोड़ा सी भी तिनका भी हेल्प किया ना, मैं उससे बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और मैं उनको याद रखती हूँ। जब मेरी बारी आएगी तब मैं उनको ज़रूर अपना पल भी मैं उनको देती हूँ, मैं उसको दिखाती हूँ कि मैं भी हेल्प कर सकती हूँ, मैं एक ऐसी नेचर की हूँ। तो थैंक यू सो मच ऑल। उसके बाद मिलते हैं आप सबको अगले वीडियो में।